हमारे सर डीएम सर अभी डायरेक्ट बताया कि किसी भी मर्ज का क्लेम नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम गुड फ्यूल और हम केवल अपने बॉडी का जो है तो सर्केडियन बायो क्लॉक्स और हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। और लाइफ स्टाइल के साथ साथ हम अपने कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हम अपना अ, चाहे। आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रहा है। अभी आ रही है। तो यहाँ पे जैसे बताया, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है और शहडोल से कनेक्ट हूँ सर। यहाँ पे किसी मर्ज का क्लेम नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम गुड न्यूट्रिशन गुड फ्यूल का पार्ट बन के और हम अपनी पूरी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम अपने पूरे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, कह सकते हैं कि हम अपने बायो क्लॉक्स है ना, अपने सर्केडियन रिदम, इनको पूरा ठीक करते हैं। इसके कारण हमें ये गुड रिजल्ट आता है। ये गुड फ्यूल हमारे कोचेस और हमारा जो है ये प्रॉपरली अगर हम इसको ठीक करते हैं तो हमें गुड रिजल्ट मिलते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि आज मैं बेसिकली एक नॉर्मल हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ में ही है, क्योंकि शुगर काफ़ी लोगों का जो है तो इंक्रीज रहता है। और डायबिटीज़ इज़ अ मतलब कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। और डिसऑर्डर डिसीज हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि अवेयरनेस ही मतलब हमें बहुत कुछ अच्छा करता है, कम्युनिटी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और फूड हैबिट्स के बारे में हम पूरी की पूरी तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये बॉडी में तेजी गति से हो रहा है क्योंकि ये टोटल खान पान से ही स्टार्ट हो रहा है। जितने भी ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे में नहीं फैलती हैं, हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। और जब ये घर बना लेती हैं तो धीरे धीरे हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, इनके प्रॉपर फंक्शंस को डिस्टर्ब करती हैं। तो आप डायबिटिक के ऐसे कितने मेंबर्स हैं कि जिनको शुगर ब्लड शुगर काफ़ी हाई रहा हो, और हाई के साथ साथ जो है तो अनअवेलेबल मतलब ऐसा रिजल्ट उनको आया है ना। तो ये हम कम्युनिटी में एक्सपीरियंस के माध्यम से जानते हैं कि हमारा शुगर कम हुआ। और हमारा तो हैंड रेस कर सकते हैं क्योंकि डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर ये टू कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। और डिसऑर्डर जो है तो ये इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये केवल केवल लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण ही कंट्रोल होता है। तो अब जानते हैं कि डायबिटीज कैसे हावी होता है हमारा बॉडी में, जो सेलुलर फंक्शन होता है। और सेलुलर फंक्शन में जैसे हमारा लीवर हो गया, लीवर हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। हमारा ग्लूकोज मतलब शुगर, ठीक है। तो शुगर को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जब ये कन्वर्जन जो है ज़्यादा मात्रा में, या तो कह सकते हैं कि अगर अच्छे से नहीं हो पाया तो ये ग्लूकोज क्या है कि जितना स्टोर हुआ तो हुआ, क्योंकि बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, हमारी कैपेसिटी होती है, हमारा है ना। तो ऐसे हमारे ऑर्गन की भी कैपेसिटी होती है। तो जो स्टोर हुआ तो हुआ, इसके बाद हमारे सेलुलर फंक्शन जो सेल्स जो हैं, तो अगर प्रॉपरली अगर शुगर को ऑक्सीडाइजिंग किए मतलब, या अगर हमारा शुगर जो है तो प्रॉपरली हमारे सेल्स में, हमारे जो जितने भी टिश्यूज हैं, हमारे जितनी भी कोशिका हैं, तो अगर ये कोशिका अगर प्रॉपरली अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, और नहीं तो ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। और ये कैसे एक्यूमुलेट होता है, हमारे ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड में रक्त कोशिकाओं से ये एकदम से कंबाइन होके, और ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारे पूरे होल बॉडी में फैल जाता है। और जब धीरे धीरे ये होल बॉडी में फैलता है, सर से लेके हेड टू टू, तो ये बहुत सारे डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। डायबिटीज शुगर बढ़ना, शुगर से तो प्रॉब्लम होती ही है, मगर शुगर से क्या क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी में ये भी हम जानते हैं। तो जैसे हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन है तो ये डिस्टर्ब होते हैं। इसके बाद जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कभी आपने सुना होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, ये आँख की एक बीमारी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जब हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है तो हम हमें क्या करता है, हमारी आंखों को सीधे भी सीधे मतलब हमारी रेटिना को ही पूरी तरह से या तो इन्फ्लामेशन कर देगा, सूजन आ जाएगी, या तो ये प्रॉपरली जो है रेटिना में
10 लेयर होती है। और अगर सूजन, अगर स्वेलिंग आ गई तो ये मान के चलिए कि आपको लाइफ लॉन्ग विजन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमारे सेंसरी ऑर्गन डिस्टरबेंस होते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई। डायबिटिक जो है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, और मायोपैथी तो अगर ब्लड शुगर का लेवल अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा में है तो ये हमारे हार्ट के सेल्स को भी डैमेज करता है। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर के साथ साथ जो है तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज है ना, मायोकार्डियल। तो ये जो क्या होता है कि जब ब्लड का सप्लाई हमारे सेल्स में, हार्ट की सेल्स में प्रॉपरली नहीं पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि शुगर क्या करता है कि धीरे 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 हमारे सेल्स को ही मतलब डैमेज करना चालू कर देता है, या तो उसके लेवल को इंक्रीज करना चालू कर देता है। तो प्रॉपरली हमारे हार्ट में भी ये ऐसे सिम्टम देखने के लिए मिलता है। तो आई हो गया, हार्ट हो गया, और ऐसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन की जितनी भी सेल्स हैं, तो इनको भी वो करता है। ठीक है, इनको भी प्रॉपरली जो है तो इनको भी खराब करता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रो मीन्स किडनी, किडनी को भी डैमेज करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है तो डायबिटिक फुट, हमारे जितने भी हमारे जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है तो ये इसको भी प्रॉपरली जो है तो इसको भी अफेक्ट कर सकता है। और तो इसीलिए डायबिटीज का कंट्रोल होना हमारा और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम खान पान, अगर हम अपने फ्यूल को, हम अपने डाइट को, अपने थाली को अगर हम संयमित नहीं करते हैं तो शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, कैंसर इज टॉप मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो इस समय पे सबसे ज्यादा गांठें और शरीर में ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि जो मतलब कॉमनली हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पे अभी 301 पार्टिसिपेंट हैं। 301 पार्टिसिपेंट में सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर, ऐसे सिम्टम, ऐसी चीजों को लेके ही इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं। ठीक है। और इस कम्युनिटी का पार्ट बनने के साथ साथ फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो कितना सारा परिवर्तन आया, चेंजेस आया। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा फ्यूल, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली टाइम देते हैं, जैसे हम स्ट्रेंथ वर्क करते हैं, तो स्ट्रेंथ वर्क से हमारा जो सेलुलर फ्री रेडिकल्स, हमारे जो सेल्स हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स, हमारे सेल्स से फ्री रेडिकल्स बाहर होते हैं। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, जितने भी ऑक्सीजनेशन, जितने भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब प्रॉपर तरीके से हमारे सेल्स में न्यूट्रलाइज, मतलब आराम से एब्जॉर्ब होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम प्रॉपरली अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो हमें ये परिवर्तन आता है, हम अपने खाने को चेंज करते हैं तो ये परिवर्तन आता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि टॉप मोस्ट डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया हमारा भारत जो है, तो डायबिटीज, बीपी और कैंसर, ये टॉप मोस्ट कॉमन और कैपिटल भी हो चुका है। सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं हम लोग एनसीडी के केसेस में। देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब हाईली कंटेजियस, मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ये हावी हो चुका है। तो प्रॉपरली जैसे यहाँ पे हमें प्रॉपरली जितने भी चीज़ें बताई जाती हैं तो हम उनको नोट डाउन भी करें। और इसलिए हमें अलर्टनेस होना है, क्योंकि हमें आगे और भी अपने परिवार को, और आगे अवेयरनेस के साथ साथ अपने परिवार को जो है तो हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारा आता है यही डायबिटीज में इंसुलिन। हमारा पेंक्रियाज जो है, अगर पेंक्रियाज की जो सेल्स हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल, अल्फा सेल जो होती है तो ग्लूकोगॉन जो है ये प्रोड्यूस करती है, ग्लूकागॉन। और ये हार्मोन्स जो है तो हमारा स्टोर, ये भी हमारा जो है कहाँ पे, ग्लूकोज ये भी लीवर भी हमारा जो है स्टोर होता है। तो अल्फा सेल ग्लूकोगॉन जो रिलीज करता है, तो ये सेल्स अगर डैमेज हो गया ये प्रॉपरली, तब भी हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है। ठीक है। और इसके बाद बीटा सेल्स है इंसुलिन, ये एंड्रोकाइन सेल्स होती है। इसीलिए हमारा जो पेंक्रियाज है तो इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। एंडोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है कि हमें जो ब्लड स्ट्रीम में हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो एंडोक्राइन हार्मोन्स कहलाते हैं। और एक्सोक्राइन ऐसे हार्मोन्स होते हैं कि विदाउट ब्लड शुगर, ब्लड मतलब विदाउट ब्लड जो रिलीज होते हैं तो वो डायरेक्टली सेल्स में ही डिपॉजिट होते हैं, तो ये एक्सोक्राइन होते हैं।
तो बीटा सेल्स का अगर प्रॉपरली अगर डैमेज हो गया, या तो बीटा सेल्स हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तब भी हमारा ब्लड जो है, ब्लड शुगर हमारा स्पाइक होता है, और जिसके कारण हमें ये सब चीज़ देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हाई थ्रस्ट है, और थ्रस्ट के साथ साथ जो है, तो मतलब जितने भी डायबिटिक सिम्टम है ना, भूख, काफी हंग्री, और हंग्री के साथ साथ जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, तो हमारा जितने भी हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी कहलाते हैं नेफ्रॉन, तो वो कम से कम 10 लाख होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग सूजन आ जाती है, तो धीरे धीरे क्या है, हमें डायलिसिस की मतलब हम डायलिसिस कगार पे आ जाते हैं, ऐसे हम फैक्टर में पहुंच जाते हैं कि हमें डायलिसिस का सपोर्ट लेना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा किडनी प्रॉपरली जो है तो एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है। तो हमें अलर्ट रहना है, और हमें अपने खान पान को बेसिकली संतुलित आहार को अपनाना है, और हमें जैसे हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज कराया जाता है, तो प्रॉपरली हम एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ वर्क करें 30 मिनट तक। ये 30 मिनट हमारा आइडल मिनट होता है, WHO कहता है, और हम 30 मिनट के साथ साथ 1 घंटे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, अपने बॉडी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारेंगे, एक्सरसाइज स्ट्रेंथ वर्क करेंगे, बैलेंस डाइट में अगर हमारा जैसे हर दिन एक नया क्लास होता है, और उसमें कुछ ना कुछ हमें नई जानकारी मिलती है, तो अगर हम अपने डाइट को बैलेंस करेंगे, है ना, जैसे और हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, हाइड्रेशन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाइड्रेशन से ही हमारा पूरा मेटाबॉलिक फंक्शंस डिपेंड होता है। और मेटाबॉलिक फंक्शंस को और भी बेहतर करने के लिए जैसे फाइबर रिच डाइट है, और फाइबर रिच डाइट के साथ साथ 25 ग्राम फाइबर हमें अपने डाइट में शामिल ही करना है, क्योंकि अगर हम 25 ग्राम फाइबर शामिल नहीं करते हैं, आप 30 ग्राम भी कर सकते हैं, 40 ग्राम भी कर सकते हैं, फाइबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। ये नहीं कहता हूँ कि फाइबर हमें कहाँ से लेना है, हमें फ्रूट से लेना है, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से लेना है, जिस सोर्स से हमें फाइबर मिले उस सोर्स से हमें फाइबर को लेना है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है, हमारे इंटेस्टाइन का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, जैसे बिल्डिंग इमारत हमारी कमजोर होने लगती है, खराब होने लगती है, प्लस्तर और ये सब चीज, ऐसे हमारी इंटेस्टाइन भी धीरे 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 क्या है, कमजोर होने लगती है। उसका रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है, तो एक एलोवेरा एलॉय कंसंट्रेट होता है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन करता है, जिससे हमारा फूड प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है। और जब फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर मेंटेन हुआ, हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन हुआ, और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जितने भी हैं, हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट है प्रॉपरली एब्जॉर्ब होते हैं, तो हमारा जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो नॉर्मल होना चालू हो जाते हैं। तो हमारा एलॉय कंसंट्रेट हो गया। फाइबर मोस्ट कॉमन, अगर अपने डाइट में फाइबर नहीं है, तो मान लीजिए कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि लाइफ विदाउट फाइबर है। और देखिए, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ब्लॉटिंग, और आपको इस समय पे पाइल्स, हिमोराइड पाइल्स कॉमन हो चुका है। आप हर दिन मैं सुनता हूँ तो एक दो केसेस हिमोराइड पाइल्स जरूर बताते हैं कि इतने सालों से था, ऐसा था। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा फाइबर इनटेक का कम होना। ठीक है। तो ब्लड शुगर को हम ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, और हम जितनी भी क्रॉनिक डिसीजेस हैं, गंभीर बीमारियों से हम बच सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर, माय पार्ट इज ओवर। और मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि सब लोग अपने जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, 282 मेंबर्स हैं, सब अगर प्रॉपरली, अगर हम अपने सर्केडियन रिदम बायो क्लॉक्स को अगर हम अच्छा करते हैं, यहाँ के डिसिप्लिन, यहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डीएम। जितेश सर, थैंक यू, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन दिया। क्योंकि आजकल शुगर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, कैसे होती है और कैसे हम उसको बच सकते हैं, है ना, और क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, ये भी हम लोगों ने 60 में जाना है ना। ये बहुत बड़ा पार्ट है जो 5-10 मिनट 15 मिनट में नहीं कवर किया जा सकता है। तो आगे कहीं पे आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मिलेगा आगे पार्ट। थैंक यू सर। जितेंद्र सर को आप चैट बॉक्स में थैंक यू लिख सकते हैं बहुत शानदार जानकारी देने के लिए। हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है सेलिब्रेशन का। तो वो लोग हैंड रेस करें जिनका आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ स्पेशल है उनके घर में, जिसमें वो पार्टी देने वाले हैं, है ना। आज सभी को मीना दीदी के घर में पार्टी मिलने वाली है। अनम्यूट कीजिए दीदी। और लोग हैंड रेस करिए जिनका बर्थडे है आज। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग दीदी, बताइए। जी, आज हमारी छोटी पोती का बर्थडे है सर, सबको बेंगलोर जाना पड़ेगा। तो आप लोग 3 साल अपनी की टिकट करा के बेंगलोर पहुंचिए, छोटी पोती का बर्थडे है ना। मीना दीदी की छोटी पोती को जन्मदिन आराध्या, की सारी शुभकामनाएं। आराध्या राय, आराध्या राय 3 साल की हो गई सर। क्या नाम बताया दीदी? आराध्या राय। आराध्या राय जी को, आराध्या जी, राय बेटी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। 3 साल की, अभी 3 साल और की हुई सर। कोई नहीं कर रहा, मैं अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दे रहा हूँ। आराध्या दीदी को कर हैप्पी सकते बर्थडे आराध्या। बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी हैं। बर्थडे हैप्पी बर्थडे आराध्या। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अभी पेटकर साहब ने हैंड रेस किया, बताइए सर क्या है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है सर, सभी को छत्रपति महाराज शुभकामनाएं। शिवाजी महाराज की जयंती है आज, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया सर ने कि शिवाजी की जयंती है और छत्रपति महाराज थे हमारे यहाँ के। छत्रपति शिवाजी की जयंती है। तो सभी को शुभकामनाएं दे सकते हैं एक दूसरे को, छत्रपति शिवाजी बहुत महाराज। बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई बहुत बधाई बधाई हो, बधाई। बहुत बधाई हो, बधाई हो। मेरा वो लोग हैंड रेस करिए जिनको कुछ जोक सुनाना है, हंसना हंसाना है। ठीक है, हैंड रेस करिए जल्दी जल्दी।